यूँ तो 3-30 का फ़ॉर्मूला जिस प्रकार से चला है, ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पूरी तरीके से मेरा वर्ज़न है। इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आएगा, जो मेरा वर्ज़न ये क्या कहता है। 3-30 इसको मैंने बहुत आसानी से टाइम फ्रेम पे इसको मैंने मैनेज करने की कोशिश की। कैसा होगा सबसे पहले, आप यहाँ पे आ जाइएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसको हम बदल के कर देंगे आधा घंटा। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कुछ-कुछ गलतियाँ करते हैं, वो गलती क्या है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले हम ये जो आधे घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसको सबसे पहले हम मार्क करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका हाई और साथ में ये हाई हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया है और साथ में इसके लो को भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है? बस, ये हो गया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं 3:30 का जैसे सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक बार में सीधा 9:15 से लेके 9:45 का जो कैंडल है उसमें हम सीधा हाई और लो बना देते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ कैसे होता है। मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला आता हूँ, ठीक है? अब जैसे आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे तो आपके लिए गड़बड़ क्या बात हो जाती है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 9:45 ये वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पे चला आएगा। इसलिए ज़्यादातर जो गलतियाँ करते हैं उस गलती से दूर रहने के लिए आपको पहले के आधे घंटे का टाइम फ्रेम के हाई और लो को नोट करना है। अब आते स्ट्रेटजी पे। चूँकि स्ट्रेटजी बड़ा ही सिंपल किस्म का है, इसको मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर शुरुआत का आधा घंटा अगर बहुत बड़े नंबर का है तो इसमें कोई दो राय नहीं, आप इसके हाई और इसके लो को पूरी तरीके से एक कंप्लीट तौर पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नज़रिए से देखेंगे। याद रखिए 3:30 को करने के दो तरीके हैं। मैं सबसे पहला तरीका आपको बताता हूँ जो सबसे आसान है। वो ये है कि मार्केट जिस भी वक्त जब इसके या तो रेजिस्टेंस को तोड़ दे या तो सपोर्ट को तोड़ दे, आपको तब यहाँ पे चलाना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता हुआ आपको मार्केट में दिखेगा। इसी आज के स्ट्रेटेजी को हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? ज़्यादातर लोग जब 3:30 का काम करते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करते हैं। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट पहला आधा घंटा काफ़ी बड़ा होता है तो यहाँ से लेके फिर धीरे-धीरे नीचे आता है और इसके अंदर रहने की कोशिश करता है। ये किया जा सकता है, लेकिन ये कब किया जा सकता है उसके बारे में अब समझ लीजिए। जो मैंने आपको पहले क्या कहा कि आप या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट या स्ट्रैटेजी नंबर 2, जब मार्केट इसके पास आए, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पे 9:45 हो रहा है, फिर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि काम क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पे कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रहा है क्या। लेकिन अगर 9:45 हाई और लो के बीच में कहीं बने तो अवॉइड करें उस जगह से एंट्री करने का। जैसे अगर आप देखेंगे 9:45 कहाँ पे बन रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट से काफ़ी दूर है, कुल मिला के बीच के आसपास है। तो ऐसे समय पे दोनों बातें संभव हो सकती है कि मार्केट यहाँ से सीधा-सीधा नीचे भी जा सकता है। अभी यही 9:45 वाला कैंडल धीरे-धीरे अगर यहाँ पे पहुँचता, तो फिर हम यहाँ के प्राइस एक्शन को गौर से देखते, या यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचा तो भी हमको गौर से देखना। अगर यहाँ से नीचे आता, तो फिर हमारी एंट्री यहाँ से होती। इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख गया, बस आपकी एंट्री यहाँ से हो जाएगी। आप यहाँ से सीधे-सीधे प्राइस एक्शन को मद्देनज़र रखते हुए लास्ट स्विंग को अपना एसएल मानते हुए चलिए। लास्ट स्विंग का है भाई
ये आपका पहला स्विंग, थोड़ा ऊपर गया ये इस अगला स्विंग बन गया, थोड़ा ऊपर गया फिर ये और एक स्विंग बन गया, फिर ऊपर गया फिर ये। देखिए आप इसमें बहुत देर तक बने रह सकते थे अगर आप उस दिन 3:30 के हिसाब से अगर काम करते तो। पर याद रखिए हमारा मुद्दा या हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन भर बैठे रहे और बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश करें। नहीं, आप पहले से एक टारगेट ले लीजिए, उस टारगेट के मुताबिक अगर आपका काम हो जाता है तो आप फिर बाहर भी निकल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।